सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिस संख्या बल को आज जातीय जनगणना के आधार पर जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी ने आपको एक ताकत दी है, बताने की कोशिश की है कि आपकी संख्या कितनी है और आप सत्ता में कितने हैं, व्यवस्था में आपकी क्या स्थिति है, नौकरी में क्या स्थिति है, कितने परसेंट आप नौकरी में हैं, कितने परसेंट आईएएस हैं, कितने परसेंट आईपीएस हैं, कितने परसेंट आप सोशल इश्यूज़ में काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार ने एक जो विजन दिया है, तो मैं कहता हूँ कि पटेल के बाद अगर भारत में कोई सबसे एकीकरण करने का जो ज्ञान है वो नीतीश कुमार जी के पास है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम द्वारका विधानसभा में हैं और यहाँ पे पटेल जयंती समारोह मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो अभी 31 तारीख को बीती है, उसके उपलक्ष्य में पटेल मैत्री समिति दिल्ली द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ उसके कई पदाधिकारीगण हैं और हमारे साथ अभी दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संतोष पटेल जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जो पटेल जयंती है, इसके माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज पटेल जयंती का जो समारोह मनाया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय एकता का दिवस है। इस अवसर पे भी हमारी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। देखिए, किसी भी महान व्यक्ति का जो जन्मदिन इसलिए मनाते हैं, क्यों याद करते हैं? एक लॉन्गफेलो की कविता है कि लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स ऑफ अस, वी शुड मेक आवर लाइफ सबलाइम। हम अपने जीवन को कैसे सबलिमिटी देंगे, इसलिए हम महान पुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल भारत के ही नहीं, दुनिया के एक ऐसे राजनीतिक पर्सनालिटी थे जिनको मैं टावरिंग फिगर कहता हूँ, जिन्होंने जो काम किया है वो काम अद्भुत काम है। लोग कहते हैं जर्मनी में बिस्मार्क ने किया, बिस्मार्क से भी बड़ा काम 562 रियासतों को एक करना, ये बहुत बड़ा काम था। और हम चूँकि इस दिवस को इसलिए भी मनाते हैं कि राष्ट्रीय एकता के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि अगर देश में हमारे लिए अभी आज की स्थिति में क्या चल रहा है। हम लोग एक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सरकार जो बैठी है वो कितनी ईमानदारी से आ रही है, हमारे बच्चों को कितनी सत्ता में, पावर में हिस्सेदारी है, नौकरी में हिस्सेदारी है, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कितनी हिस्सेदारी है। सरदार के असली विचारों पे अगर हम विचार कर, अगर हम उनके फॉलोअर हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिस संख्या बल को आज जातीय जनगणना के आधार पर जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी ने आपको एक ताकत दी है, बताने की कोशिश की है कि आपकी संख्या कितनी है और आप सत्ता में कितने हैं, व्यवस्था में आपकी क्या स्थिति है, नौकरी में क्या स्थिति है, कितने परसेंट आप नौकरी में हैं, कितने परसेंट आईएएस हैं, कितने परसेंट आईपीएस हैं, कितने परसेंट आप सोशल इश्यूज़ में काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार ने एक जो विजन दिया है, तो मैं कहता हूँ कि पटेल के बाद अगर भारत में कोई सबसे एकीकरण करने का जो ज्ञान है वो नीतीश कुमार जी के पास है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि एक एक व्यक्ति अपने अपने राज्य में जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पे दबाव डाले, ताकि ये पता चले कि आप सरकार में आपकी भागीदारी कितनी है। ये किसी जातीय कटुता की बात नहीं है, ये बात है कि आपकी भागीदारी कितनी है। जब सरकार आपकी नौकरी ख़त्म करने के लिए ईडब्ल्यूएस लाती है, आप चुप रहते हैं। सरकार जब लेटरल एंट्री लाती है, आप चुप रहते हैं। सरकार जब प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस लाती है, आप चुप रहते हैं। सरकार जब महिला संसद विधेयक बिल लेके आती है, तो हमारी महिलाओं का कहाँ उसमें भागीदारी है। तो आएगा वक्त जब सवर्ण
25-30% और उनकी महिलाएं 30% आएंगी, आपके लिए सदा के लिए हर चीज़ द्वार बंद कर दी जाएंगी। तो इस घड़ी में हम लोग जी रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम सब जातीय जनगणना से स्पष्ट करें कि हमारी भागीदारी कितनी है। जो सवर्ण समाज है तो उसके कई बैनरों के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है। जातीय जनगणना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में सारे अवसर लेकर बैठे हैं। तो कौन चाहता है कि जो मुझे मलाई मिली है वो हम छोड़ दें? आपकी संख्या 2% है, आप 25% लेके पूरे चीज़ों पर बैठे हैं। लेटरल एंट्री दे रही है सरकार, एक ही जाति को क्यों दे रही है? केंद्र सरकार जब लेटरल एंट्री दे रही है तो एक जाति को क्यों दे रही है? ईडब्ल्यूएस किन जातियों को मिल रहा है, आपको क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस मिल रहा है? आपके बच्चों को 680 नंबर पे सिलेक्शन होता है ओबीसी के बच्चों का, और ईडब्ल्यूएस को 180। ये किस तरह का डिस्पैरिटी है? आप सामाजिक किस तरह का इक्वेशन लेके आ रहे हैं? उसी तरह जब आप बात करते हैं प्रोफेसर इन प्रैक्टिस में क्या है? 13 साल का अनुभव चाहिए, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो पामिस्ट्री दिखा दीजिए, घंटी डोलाने का काम कीजिए, बोल दीजिए कि 13 साल घंटी डोलाए हैं, हमें नौकरी दे दो, मिल जाएगी। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात है। हाँ, ये तो जुमला जो है, यही तो जुमला है जो आप सबको मूर्ख, हम सबको मूर्ख बना के रखा है। सबसे बड़ा जुमला राष्ट्र है। ये राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से आपको अवसरों से वंचित किया जा रहा है, इसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। राष्ट्र एक चादर है जो सारे समस्याओं पे ढक दी जाती है और आपका समस्या दिखाई नहीं देता कि आपको लड़ना किससे है। आपको दिखा दिया जाएगा राष्ट्र। यही राष्ट्र करते करते औद्योगिक क्रांति में सारे किसानों को मजदूर बना दिया गया और सारे मजदूरों को अब जो है इन्फोसिस का चेयरमैन कर रहा है 17 घंटा नौकरी करो, 20 घंटा करो। अरे तो वो कितने घंटा करता है आप देखिए ना। तो सवाल ये उठता है कि सारे चीज़ हमें जितने भी लाभ हैं, आप जब तक सत्ता में नहीं रहेंगे, जब तक आप व्यवस्था में नहीं रहेंगे, ऐसे ही आप चिल्लाते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप संख्या बल की बात कर रहे थे भाई साहब हमारे, तो संख्या बल जनगणना से होगा ना। जो लोग कल तक हल्ला कर रहे थे कि हम 50% हैं, तो खोदा पहाड़ तो निकली चुईया 2% थे, अब एक भी टिकट के लायक नहीं है। अब लोकसभा में एक टिकट के लायक नहीं है। तो फिर जो लोग जिनकी संख्या है, भागीदारी है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जिंदा लोगों के लिए राजनीति की जाती है। ऐसे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक आदमी आया ऊपर से हवाई जहाज से और देश का भाग्य विधाता बन गया, ऐसे नहीं चलेगा। संख्या बल तय करने के लिए जाति जनगणना बिल्कुल आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ नागेंद्र जी हैं और ये इस जो पटेल समिति है इसके कोषाध्यक्ष हैं और जेडीयू से भी जुड़े, इनसे भी दो शब्द चाहेंगे इस पे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी समय निकालते हैं समाज के लिए, और हम पटेल समाज को इकट्ठा करने के लिए लगे हैं। हम अपने समिति के माध्यम से आप सब पटेल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि एकजुट होएं और हर तरह से सहयोग करें और आगे बढ़ें। कोई शिक्षा में है तो शिक्षा में अपने समाज को मदद करें, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के हिसाब से अपने समाज को मदद करें, कोई अगर अधिकारी बना हुआ है तो ब्लॉक वगैरह के काम जो होते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, अन्यथा अन्य कामों में, तो उस तरह से मदद करें। हम सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे, देश भर के जितने भी पद हैं जिस पे हमारे जात के लोग बैठे हैं, अपने समाज के कोई भी आता है किसी भी काम के लिए उसको मदद करें, आगे बढ़ाएं, उनका काम ना रोकें। यही हमारी इच्छा है, तभी हम एकजुट हो पाएंगे। आपने सुना इन लोगों का जो मैसेज है जो अपने समाज के नाम, और वाकई जो समाज है वो सबका साथ, जो भी जहां बैठा है वो अपने हिसाब से समाज के लोगों का सहयोग करे और एकजुटता दिखाए, तभी ये राष्ट्रीय एकता दिवस संभव होगा। बहुत बहुत बधाई।